नाज़रीन, सदर पाकिस्तान अमेरिका में है और इमरान खान के लिए एक नई खुशखबरी है। अमेरिका में आरिफ अलवी साहब पहुंच गए हैं। उन्होंने वहां पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनके साथ मुलाकात की है। ख़बरें और भी हैं, अलवी साहब वहां पे क्या करने गए, किससे मिलने के लिए गए, और इसी खबर के साथ एक और लिंक्ड खबर भी है, और वो ये है कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ वो अपने आप ये कह लें कि पहले इंटरनेशनल दौरे पे बरतानिया पहुँच गए हैं। चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बरतानिया में है, आरिफ अलवी साहब अमेरिका में हैं, और अमेरिकन सफ़ीर जो हैं उनकी पाकिस्तानी गवर्नमेंट के मुख्तलिफ ऑफिशल्स के साथ मुलाकातें हो रही हैं। पाकिस्तान में और पीटीआई के लिए, इमरान खान के लिए चीज़ें काफ़ी डेवलप हो रही हैं। ये चीज़ें क्या हैं, इस राज से हम पर्दा उठाएंगे आज के प्रोग्राम में। इसके साथ ही साथ मैंने आपको ना कुछ हकायक हैं जो आपके सामने रखने हैं, और ये गलतफहमी कि वो लोग जो कि आप ये कह लें कि मिस इन्फॉर्मेशन और गलत खबरें फैला रहे हैं और इसका नुकसान हो रहा है इमरान खान को, ये खबरें कौन सी हैं और किसके बारे में हैं, इससे आपने परहेज़ करना है। ये आज का जो प्रोग्राम है ना, फुल ऑफ डिटेल्स है और फैक्ट्स इसमें बहुत ज़्यादा, आपने हमारे साथ रहना। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, और ख़बर ये है कि जो साबिक सदर पाकिस्तान हैं आरिफ अलवी साहब, जिनका ताल्लुक पीटीआई से है, वो अमेरिका पहुँच गए हैं। और अमेरिका पहुँचने के बाद एक तो ये है कि उन्होंने वहाँ पे पहुँचते ही कोई भी जो है वो लूज़ बॉल नहीं खेली। उन्होंने वहाँ की जो कम्युनिटी है, पाकिस्तान की कम्युनिटी, वहाँ पे उनको बहुत खूबसूरती के साथ उन्होंने ब्रीफ़ की है। और मैं फॉक्स न्यूज़ पे हमारे एक बहुत करीबी दोस्त हैं, मुझे बता रहे थे कि जब इंटरव्यू से पहले उन्होंने कहा वो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत ही पॉजिटिव थी। और जब उन्होंने इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि इमरान खान के साथ किस तरह से ज़्यादती हुई, किस तरह से इलेक्शन को हाईजैक किया गया, किस तरह से फॉर्म 47 की गवर्नमेंट बनाई गई, किस तरह से 26वीं आईनी तरमीम की गई, किस तरह से हमारी अदालतें और जो दूसरे इदारे हैं उनको यरगमाल बनाया गया है मुस्लिम लीग नून की जानिब से। तो नाज़रीन, ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है आज की, इसको आप हल्का ना लें। अब ये जो आरिफ अलवी साहब वहाँ पे गए हैं और जो अमेरिकन जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनके साथ वो अपना कोऑर्डिनेशन कायम कर रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया को इंगेज कर रहे हैं। और फिर अब इसके साथ ही एक और भी खबर है, और वो खबर ये है कि पाकिस्तान में जो नए तैनात होने वाले अमेरिकन एम्बेसडर हैं, सफ़ीर हैं, उन्होंने मुलाकातें करनी शुरू कर दी हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ। अब यानी कि दोनों साइड से, एक तो वहाँ पे अलवी साहब ने मैदान संभाल लिया है और दूसरा यहाँ पे जो सफ़ीर हैं अमेरिका, उन्होंने मैदान संभाल लिया है। अच्छा, इमरान खान ने ये कहा था, उन्होंने कहा मुझे डोनाल्ड ट्रंप या किसी के थ्रू भी आज़ादी या रिहाई नहीं चाहिए। मैं मेरिट पे गया था, मेरिट पे आऊँगा, और हमेशा मैंने कोशिश की है कि मेरिट पे ही हर काम मैं सर अंजाम दूँ। तो इमरान खान तो ये चाहते हैं कि किसी किस्म की वो डील नहीं ले रहे, ना ही वो कोई डील मांगते हैं। और इमरान खान की तरफ से सलमान खान राजा ने भी कहा, उन्होंने कहा इमरान खान बिल्कुल भी आज तक कभी उन्होंने अपनी रिहाई की बात ही नहीं की। वो हमेशा अपने वर्कर्स, अपने पार्टी सपोर्टर्स, अपने कारकुनान, अपने ओहदेदारान, उनकी फ़िक्र करते हैं। उनको कभी भी अपनी फ़िक्र नहीं रही, और यही बात है जो इमरान खान को मुमताज़ करती है दूसरे सियासी रहनुमाओं से। ना तो उनके प्लेटलेट्स कम हुए, ना वो घबराए, ना परेशान हुए, और ना ही वो कोई डील लेना चाहते हैं। ये तो थी नाज़रीन आरिफ अलवी साहब के बारे में खबर। और ये खबर मैं आपको दोबारा फिर कह रहा हूँ कि आरिफ अलवी साहब वहाँ पे जो जो मुलाकातें कर रहे हैं, उन मुलाकातों का बहुत जल्द आपको पाकिस्तान में असर दिखाई देगा। और आरिफ अलवी साहब एक पढ़े लिखे मंजे हुए इंसान है। आपने देखा क्या कमाल उन्होंने फॉक्स टीवी पे बैठ के, और बड़ा खूबसूरत उन्होंने इंटरव्यू दिया, बड़े वेल कॉन्फिडेंट थे, और उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव थी, हर चीज़ को उन्होंने बड़ा खूबसूरत नरेट किया है। तो नाज़रीन, ये वो डेवलपमेंट्स हैं जो कि आगे चल के पाकिस्तान की सियासत की डायरेक्शन चेंज करने वाली हैं। ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, और आप इसको लिख लें, रख लें अपने पास ना, कि चीज़ें तब्दील होने वाली हैं। अब हम आ जाते हैं प्रोग्राम का जो दूसरा सबसे अहम टॉपिक है, और वो ये है कि आसिम मुनीर साहब बरतानिया पहुंच गए हैं। वहाँ पे उनकी जो ब्रिटिश आर्मी है, उनकी हाई कमांड्स के साथ उनकी मुलाकातें हो रही हैं, और ये एक इंटरनेशनल आप ये कह लें कि कोऑर्डिनेशन का एक बेहतरीन तरीका है। और आसिम मुनीर साहब, जिनको ये कोशिश की जा रही थी कि पाकिस्तान में रखा जाए, लेकिन उन्होंने बड़ी एक ज़बरदस्त अक्लबंदी करते हुए एक ज़बरदस्त प्लानिंग के तहत वो बरतानिया पहुँच गए। इट मीन्स दैट कि पाकिस्तान आर्मी के बारे में वो जो एक गलत फहमी और एक गलत तासुर सोशल मीडिया पे फैल रहा था, उसको ख़त्म करने में, एक अच्छा इमेज बिल्ड करने में ये दौरा बहुत अहम किरदार अदा करेगा। और ये साथ ही साथ मैं आपको एक और भी ये खबर दे दूँ, मैंने आपको प्रोग्राम के स्टार्ट में बताया था कि अलवी साहब अमेरिका में और चीफ साहब बरतानिया में। इट मीन्स दैट कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो रहा है। अच्छा, मैं अब ये बता देता हूँ, मेरी ना आपने इस बात को इंतहाई गौर से सुनना है, और वो ये है कि ये जो सारा कुछ हुआ है ना, इसमें आसिम मुनीर साहब को डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। बीइंग द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आप उनके ऊपर एतराज़ कर सकते हैं, मैंने आपको बारहा ये कहा है। अच्छा, अब सबसे पहली बात ये, जब इमरान खान के ख़िलाफ़ ये जो अपोजिशन की तरफ से तरीक़े अदम एतमाद आई, तो तब जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे वो बाजवा साहब थे। ठीक है, बाजवा साहब के होते हुए इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की गई और इनको ले आया गया।
अब इनको लाने वाले नून लीग की तरफ से चूंकि आसिम मुनीर साहब को सिलेक्ट किया गया। अब आप ये कह सकते हैं कि ये नून लीग के सिलेक्ट करदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, लेकिन ही इज़ अ प्रोफेशनल सोल्जर। मैं आपको बारहा ये कह चुका हूँ। अब हो क्या रहा है, हुआ ये कि जब ये फॉर्म 47 वाले ये जब इलेक्शंस हुए, क्या ये आसिम मुनीर साहब ने फॉर्म 47 बदले हैं? बिल्कुल भी नहीं। इसमें काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और हमारी ब्यूरोक्रेसी इसमें मैक्सिमम इन्वॉल्व है। वो आरओज जिन्होंने ये सारे नताइज बदले हैं, क्या वो आर्मी के लोग थे? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, अब इसका सारा क्रेडिट जाता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, जिनके बहुत ही अच्छे रिलेशंस हैं ब्यूरोक्रेसी के साथ। उन्होंने इन इलेक्शंस के नताइज बदले हैं और आपके सामने भी आपको नजर भी आता है आर्मी उसमें किस हद तक इन्वॉल्व है। ये मैं आपको एक टेक्निकल एक बात बता देता हूं कि कोई भी एजेंसीज आर्मी वो क्या कर परसेप्शन कायम कर सकते हैं लोगों को इलेक्शन से पहले। जब इलेक्शन होते हैं वोट डालने, इसमें आरओज की सारी ड्यूटी होती है। अब हम आ जाते हैं अगले फैक्ट की जानिब। अगला फैक्ट ये है कि 26वीं आईनी तरमीम हुई तो क्या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब ने किसी को कॉल की कि जी आपने वोट डालना है, या मौलाना फजलुर रहमान साहब को कहा हो, या पीटीआई के किसी बंदे, किसी को भी नहीं कहा। नून लीग ने और आसिफ अली जरदारी साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, मौजूदा हुकूमत ने मौलाना फजलुर रहमान साहब के बंदे तोड़े पैसे दे के, पीटीआई के बंदे तोड़े पैसे दे के। आर्मी उसमें इन्वॉल्व नहीं थी, आसिम मुनीर साहब उसमें इन्वॉल्व नहीं थे। अब हुआ क्या, अनडाउटेडली अब ये मुस्लिम लीग नून चाहती है कि वो इदारों को, खुसूसन पाकिस्तान आर्मी को और पाकिस्तान आर्मी के हाई ऑफिशियल्स को मुतनाज़ा कर दे, जिसकी वजह से पाकिस्तान तरीके इंसाफ, इमरान खान और जो इदारे हैं इनके दरमियान एक खलीज कायम रहे और इमरान खान वो गलती बारहा 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 दोहराते रहें और ये उसका फ़ायदा उठाते रहें, और यही हो रहा है। उतनी बात इमरान खान भी आसिम मुनीर के खिलाफ नहीं करता जितनी सोशल मीडिया पे जो पीटीआई के वो जोशीले नौजवान कारकुनान, ओहदेदारान या वो सोशल मीडिया का चूरन बेचने वाले लोग वो क्या करते हैं, वो उसको मजीद हवा देते हैं, जिसकी वजह से अगर कोई डेवलपमेंट्स हो भी रही होती हैं तो वो पीछे हट जाती हैं। तो अब आपने जहन में क्या रखना है, जहन में ये रखना है कि ये जो मौजूदा निज़ाम है इसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी मुस्लिम लीग नून है, फिर पीपल्स पार्टी है, फिर ये मौजूदा हुकूमत की सियासी इत्तेहादी जमातें हैं। आर्मी तो एक इदारा, एक सरकारी इदारा है, वो कोई भी वज़ीर-ए-आज़म होगा तो उसके मतहत होंगे, वो काम करेंगे। तो प्लीज़ मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर चीज़ें मामलात डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, अगर इमरान खान आर्मी के साथ, पहली बात ये, इमरान खान ने कभी भी आज तक किसी भी इदारे को ये नहीं कहा कि जी आप मुझे रिहाई दिलवाएं, आप मेरी मदद करें, नहीं। इमरान खान ने जो खतूत लिखे हैं उसमें क्या लिखा है इमरान खान, उसने यही लिखा कि तमाम इदारों को चाहिए कि अपनी हदूदों के यूद में रह के और अपना अपना फ़र्ज़ अदा करें। लेकिन होता क्या है, हमने कल भी आपको बताया था कि ये प्लानिंग है नून लीग की जानिब से। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की ये जो तस्वीर लीक की गई ना सोशल मीडिया पे, ये भी नून लीग के सोशल मीडिया ने की। उसके बाद पीटीआई वालों ने उसको लेके पकड़ के रगड़ दिया, साथ ही साथ आसिम मुनीर साहब को भी उन्होंने रगड़ दिया। इससे क्या होता है, मैं आपको दोबारा फिर ये बता रहा हूँ, इसका नेगेटिव इंपैक्ट जाता है इमरान खान के ऊपर। अगर आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ, पीटीआई, पाकिस्तान का मौजूदा सियासी बहरान ये हल हो जाए, तो आपको चाहिए कि आप हर चीज़ को फैक्चुअल देखें, हर चीज़ के फैक्ट्स चेक करें, फिर जाके चीज़ें बेहतर होंगी। और मैंने आपके सामने जो नून का एजेंडा है वो मैंने आपके सामने रख दिया है। इसको अब आपने कैसे डील करना है ये आप बेहतर जानते हैं। अब मैं कंक्लूड कर लेते हैं प्रोग्राम को। सबसे बड़ी खबरें जो कि डेवलप हो रही हैं वो ये हैं कि इंटरनेशनल जो हमारी है फैमिली है, इंटरनेशनल जो हम जिसे बैनुल-अक़वामी दुनिया कहते हैं, बैनुल-अक़वामी बरादरी कहते हैं, वो उसका प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की बहाली के लिए, इमरान खान की रिहाई के लिए और इंसानी हकूक़ के लिए। इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जी है ना, ये एक बहुत सख्त जुर्म है और जो मुहज़्ज़म मुआशरा है वो उसको कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि वो इसको छोड़ देंगे। इसके ऊपर पाकिस्तान को बहुत नुकसान होने वाला है और इस नुकसान से बचने के लिए पीटीआई को लूप में लेने की ज़रूरत है, पीटीआई के साथ गुफ्त शनीद की ज़रूरत है। और ये जो इंटरनेशनल दौरे हो रहे हैं और ये जो बड़ी शख्सियात बाहर गई हैं, ये पहला बंदा हूँ जो ब्रेक कर रहा है ये खबर कि ये पेश खैमा है हालात की तब्दीली का। बरतानिया और अमेरिका का दौरा ये तब्दीली का पेश खैमा है। मैं दोबारा फिर ये कह रहा हूँ, आप इसको संभाल के रख लें। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो, इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान दोबारा वापस फिर अपने उसी ट्रैक पे आ जाए। इसके लिए सबसे ज़रूरी है सियासी इस्तेहकाम। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।